अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं अलमक्का टेक एंड बिजनेस हब। तो दोस्तों, सबसे पहले आज की स्पीच को हम डिस्कस करेंगे और साथ इंटरेस्ट रेट के ऊपर अपडेट। इंटरेस्ट रेट यहाँ पे दोस्तों क्या रिजल्ट लेके आए ये तो आपको पता चल ही गया होगा, लेकिन अगले 48 घंटे बहुत ही अहम हैं क्योंकि यहाँ पर जेरोम पॉल ने अपनी स्पीच में क्या बातें की ये जानना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि अक्सर औकात हम इंटरेस्ट रेट को देखने के बाद बाकी बातें सुनना पसंद ही नहीं करते। लेकिन क्योंकि अब ये दोबारा एफओएमसी की जो मीटिंग होगी दोस्तों, शायद वो जेरोम पॉल ना कर सकें और ये तकरीबन 1 महीना 10 दिन के बाद होती है। अब हम अगर पिछले शेड्यूल को देखें तो ये पूरे 40 से 39 दिन लेती है, तो उससे पहले हमें हर सूरत आज की स्पीच को समझना होगा। तो दोस्तों, इस सब के बाद हम क्रिप्टो मार्केट का और कमोडिटी का यहाँ पे जो कि है तजिया आपके साथ शेयर करेंगे। मैं चाहता हूँ कि सुबह अभी बड़ी दूर है, उससे पहले पहले आपको पता चल जाए कि असल में हुआ क्या। दोस्तों, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि सुबह की वीडियो में सब कुछ मैंने आपको अपडेट कर दिया था। अल्हम्दुलिल्लाह वैसा ही रिज़ल्ट आपके सामने आया है और इसमें कोई जादूगरी नहीं है, इसलिए कि जो तज्ज़िया मैंने स्टडी किया उसे पूरी यानी कि समझ लें तवज्जो के साथ आपके लिए मैंने इसे यहाँ पर एक एक नुक्ते को वाज़िया रख कर आपसे शेयर किया। तो ये उसका रिज़ल्ट है दोस्तों। आपको अपडेट कर दिया गया था कि यहाँ पर जो ऑड्स बढ़ते चले जा रहे हैं, जो कल रात तक 43% थे और आज सुबह 100% तक पहुंच चुके थे कि रेट्स अनचेंज होंगे। वही हुआ, रेट दोस्तों अनचेंज है। रिपोर्ट आ चुकी है, फिलहाल डिस्कस करने का कोई फ़ायदा नहीं क्योंकि अनचेंज है। अब स्पीच में क्या हुआ? स्पीच में दोस्तों कई ऐसी रियासतों के डिफरेंट रियासतों के गवर्नर्स थे जो वो उठ के चले गए सिर्फ इस बात पे कि वो नाराज़ थे। उनका कहना था कि यहाँ पर रेट कट होना चाहिए था, जिससे पॉल बिल्कुल एग्री नहीं थे। अब पॉल दोनों तरफ से एग्री नहीं थे, ना वो रेट इंक्रीज़ करने के हक में थे ना डिक्रीज़ करने के। लेकिन इस दरमियान ये कहा ये जा रहा है, इस आर्टिकल को अगर आप तसल्ली से आराम से पढ़ेंगे तो आपको भी पता चलेगा कि ये अमेरिका की तारीख में पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि रेट कट बोले जा रहे थे और सभी यहाँ पर उठ के जाने लग गए और उन्होंने नाराज़गी का इजहार किया। अब ज़ाहिर बात है दोस्तों, जो लोग हुकूमत में बैठे होते हैं वो सारों को खुश तो कर नहीं सकते। कभी किसी के हक़ की बात ऑटोमेटिकली हो जाती है तो कभी किसी के हक़ की। लिहाजा उनके यहाँ पर टेन्योर के कंप्लीट होने के ऊपर बात हुई तो उन्होंने खुद कहा कि मैं इसके बाद जो है वो किसी रियासत का गवर्नर बनने वाला हूँ, जिसके ऊपर सभी ने मुस्कुराहट का इजहार किया। अब दोस्तों, अब यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि पिछले 4-5 माह से हर चीज़ अनचेंज है और अब ये जो जंग चल रही है या जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ है गल्फ़ का, उन सारी चीज़ों को दरमियान में रखते हुए सारा कुछ अनचेंज कर दिया गया है। यकीनन यहाँ पर जो केवन वॉश होंगे अब उनके लिए सारी आजमाइशें शुरू होंगी। अब वो कब सीट पकड़ते हैं कब नहीं पकड़ते, ये अब बाद की बातें हैं, आने वाली वीडियोस में इनको डिस्कस किया जाएगा। लिहाजा मार्केट वाइडली एक्सपेक्टेड इंटरेस्ट रेट टू स्टे द सेम और वही हुआ एज द इकोनॉमी रिमेन अनसर्टन ड्यू टू द वॉर इन ईरान। लिहाजा अनसर्टेनिटी के अंदर इन्होंने रेट चेंज नहीं किए, ये बड़ी बात है, ये बड़े हौसले की बात है और ये हौसला उन्होंने दिखाकर अपनी इंडस्ट्री को भी बचाया है, अपनी आवाम को भी एतमाद में लिया है। इंडस्ट्री को इस तरह बचाया है कि इंडस्ट्री को बताया है जी कि जनाब कोई ऐसी बात नहीं है, हम यहीं पे हैं, हम कहीं नहीं जा रहे। और जो अवाम है उनको यकीन दिया है जनाब के 60 दिन की जंग से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है जी। अब आते हैं तीसरे पॉइंट पे। प्रेसिडेंट ट्रंप हैज़ रेपिडेडली अटैक्ड पॉल मेनली बिकॉज इंटरेस्ट रेट हैव नॉट फॉलन एज क्विकली एज द 47th प्रेसिडेंट ऑफ द यूएस वुड लाइक। वो कहते हैं जी कि जैसे कि एक 47वां प्रेसिडेंट ऑफ यूएस का जो चाहता था वो उसके मुताबिक रेट नहीं गिराए गए। अच्छा, मज़े की बात यह है ये हर दफ़ा यही कहते रह जाते हैं और जो होना होता है वो होके चला जाता है। अब लास्ट दोस्तों इस स्पीच का एक अहम नुक्ता है, ज़रा वो भी समझ लें फिर चलते हैं मार्केट की तरफ। पॉल इज सेट टू बी द रिप्लेस टू द ट्रम्प पिक केवन वॉश बट ही स्टिल नीड अ कंफर्मेशन वोट बाय द फुल सेनेट। अभी भी उनको सेनेट का वोट चाहिए होगा केवन वॉश को। मुझे ऐसे लगता है दोस्तों इनको ये सेनेट का जो वोट है आसानी से मिल जाएगा, ये इतना बड़ा कोई मतलब इशू नहीं होगा। जब चचा कह रहे हैं तो फिर जो बाकी भतीजे हैं वो भी मान ही जाएंगे। बढ़ते हैं मार्केट की तरफ। सो गाइस, नाउ वी आर इन द मार्केट और यहाँ पर क्रिप्टो मार्केट को एक अजीबोगरीब किस्म का धचका लगा है। ये अनएक्सपेक्टेड है इसलिए कि यूँ समझ लें कि 60 दिनों से क्रिप्टो मार्केट ही थी जो यहाँ पे डट के मुकाबला कर रही थी इन सारे कॉन्फ्लिक्ट का। अभी हम टॉप ट्रेंडिंग के अंदर बीटीसी को देख रहे हैं क्योंकि बीटीसी ने अभी यकदम दोस्तों 75,000 की सपोर्ट को ब्रेक कर दिया था। तो जैसे कि मैंने सुबह भी आप लोगों को तमाम व्यूवर्स को एजुकेट किया था कि बिटकॉइन जो है यहाँ पर 75,000 की तरफ तेज़ी से लपकेगा। दोस्तों ऐसा हो चुका है।
74,942 से मार्केट बाउंस लेके 75,450 490 तक का हाई प्रोवाइड कर चुकी है। लेकिन बात यहाँ पे ख़त्म नहीं होनी, ये मैं आपको क्लियर कट बता दूं। 48 घंटे बाकी हैं, जिसमें फ्राइडे का दिन भी आता है और कल है दोस्तों इनिशियल जॉबलेस क्लेम। तो गाइज आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं और ये डिस्क्लेमर के तौर पे बता दूं कि मार्केट की जो करंट सूरत हाल है, इसके ऊपर जितनी भी आपको यहाँ पर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है वो सिर्फ आपके नॉलेज के लिए है। कोई भी चीज़ यहाँ पर फाइनेंशियल एडवाइस के लिए प्रोवाइड नहीं की जाती। लिहाजा दोस्तों यहाँ पे बीटीसी ने 75,000 के लेवल को ब्रेक करके यहाँ पर व्यूवर्स का या समझ लें इसमें इंटरेस्ट रखने वालों का एतमाद तोड़ा है और अब 75,000 के ऊपर सबकी नज़रें पहले से कई गुना ज़्यादा कीन हो गई हैं। लिहाजा इनको हम लास्ट में डिस्कस कर लेंगे। आगाज़ करते हैं XRP से। तो दोस्तों XRP ने यहाँ पर 1.37 क्या 1.34 तक का यहाँ पे लो चिपका दिया और अब ये स्ट्रगल कर रहा है। XRP जैसे टोकन के लिए 5 सेंट की भी कमी बहुत बड़ी कमी कंसीडर की जाती है। अच्छी बात यह है कि इससे पहले XRP 1.41 का हाई प्रोवाइड कर चुका है। अभी के लिए हम फिलहाल यहाँ पर देख रहे हैं कि XRP का प्रेशर मुसलसल डाउन साइड की तरफ है। एन मुमकिन है कि जो हमने नहीं सोचा वो हो जाए, यानी कि अब जाहिर बात है कोई सपोर्ट और तो रही नहीं, तो 1.30 से 1.38 के दरमियान XRP की परफॉर्मेंस रहेगी। नाउ BNB की दोस्तों फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आप बहुत अच्छे से जानते हैं। 610 के बाद लास्ट वन 620 के बाद लास्ट वन 610 की थी। लिहाजा BNB ने 629 से अपनी यानी कि रजिस्टर्स कंप्लीट करने के बाद एक बड़ा डिप प्रोवाइड किया है 610 का और अब स्ट्रगल हो रही है 613 की तरफ से। अब चलते हैं दोस्तों, थोड़ी सी स्ट्रगल कर लेते हैं इसके कैंडल चार्ट पे ताकि हमारी जो स्टडी है वो और ज़्यादा मजबूत हो जाए। देखिए गाइस, एक नया ट्रेंड ओपन हुआ है, ठीक है, 610 का। 610 के बिल्कुल ऑपोजिट जब ये कैंडल चार्ट बिल्कुल स्टार्ट हुआ था, हम उस वक्त 610 पे थे। तो तकरीबन एक महीना गुजरने के बाद मार्केट ने हमें वो लेवल दोबारा दिखाए हैं एतमाद गेन करने के लिए। मैं समझता हूँ 610 पे शेडो मौजूद है। एन मुमकिन है कि प्रेशर 602 और 605 की तरफ रहे। रजिस्टर्स कदरे स्लो रहेगी 617 से 619 की। सोलाना ने भी यहाँ पे दोस्तों अपने लिए एक नया लेवल ओपन किया है जो काफ़ी अरसे से काफ़ी ज़्यादा मुस्तनद दिखाई दे रहा था। 85.50 से रजिस्टर्स इसकी दोस्तों हुई है टोटली फेल और लो हमने देखा है अब तक 81.47 का। जैसे कि आप रूटीन में जानते हैं कि हम 83.90 और 82.50 को एक नॉर्मल सपोर्ट कंसीडर करते थे। अब क्योंकि प्रेशर सीधा 80.50 पे है दोस्तों, तो अभी के लिए इसकी सपोर्ट 80.50 तक देखी जा सकती है। ज़्यादा से ज़्यादा रिकवरी 82.90। व्यूअर्स डिमांड पे आज हम ऐड कर रहे हैं दोस्तों डोज कॉइन, ठीक है। अगर आप भी चाहते हैं कि आप जिस टोकन को देखना चाहते हैं उसका तजिया मैं यहाँ पर ऐड करूँ, तो आप कमेंट सेक्शन में उसका जस्ट नाम लिख दीजिएगा। तो दोस्तों डोज कॉइन ने काफ़ी लंबे अरसे के बाद यहाँ पर अप मोमेंटम शो किया है। आप जानते हैं कि पॉइंट 1050 इसकी एक ऐसी रेजिस्टेंस थी जिसे ये हासिल करने के लिए काफ़ी अरसे से स्ट्रगल कर रहा था। ये स्ट्रगल आपके सामने आई है जिसकी वजह से पुराने तमाम ट्रेंड पीछे रह गए हैं। अब सबकी नज़रें पॉइंट 11 पे है। लिहाजा डोज कॉइन का बिहेवियर बहुत स्ट्रॉन्ग है। पॉइंट 1010 इसकी सपोर्ट है, रजिस्टेंस पॉइंट 1039 की। तो दोस्तों यहाँ पर एडीए के लिए हमारे पास जो रेजिस्टेंस थी पॉइंट 25 की वो बिल्कुल कंप्लीट हुई। उसके बाद एडीए रिजेक्ट हुआ है। जाहिर बात है ये जो रिपोर्ट आई अनचेंज थी और अनचेंज किस्म का ही यहाँ पर अनसर्टन किस्म का ही इम्पैक्ट रहा मार्केट के ऊपर। तो एडीए ने यहाँ पर दोस्तों हमें अभी तक पॉइंट 2384 तक का लो प्रोवाइड किया है। मैं समझता हूँ कि एडीए में इतनी पोटेंशियल है कि ये पॉइंट 2405 को अपनी सपोर्ट कंसीडर करेगा और रेजिस्टेंस पॉइंट 2435। जिस दिन से भी यहाँ पर दोस्तों XMR ने 405 की रेजिस्टेंस पकड़ी थी उस दिन से लेके अब तक XMR मुसलसल फॉल कर रहा है। आज के दिन का प्रेशर भी इसमें ऐड कर दें दोस्तों तो 365 तक इसकी सपोर्ट देखी जा सकती है और रेजिस्टेंस 376। इस बीच चेन लिंक ने काफ़ी ज़्यादा सोबर बिहेवियर दिखाया है दोस्तों और अपनी पुरानी तरीन सपोर्ट को फिर से इसने यहाँ पर ग्रैब किया है। 8.90 दोस्तों इसकी यहाँ पर सपोर्ट थी, ठीक है, और रेजिस्टेंस जो हम यहाँ पर देख रहे हैं वो 9.41 की थी, ठीक है। अभी वो सपोर्ट दोबारा ट्रिगर हुई है। मैं समझता हूँ कि यहाँ पर चेन लिंक में इतनी पोटेंशियल है कि ये आपको 9.10 से 9.25 तक की रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर सकता है। आज के दिन टाओ कॉइन ने दोस्तों एक मरतबा फिर से 264 की रेजिस्टेंस अपनाई और ये वहाँ से रिजेक्ट हो चुका है। फिर से एक मरतबा 249 की तरफ, लेकिन
अब का जो टाओ का यहाँ पर बिहेवियर है वो आम टाओ की सूरत हाल से कई गुना बेहतर है। जैसे कि पिछले दिनों टाओ अपना मोमेंटम पूरी तरह खो चुका था। मैं समझता हूँ कि अगर 250 ब्रेक हो भी जाता है तो हमारे पास 245 की सपोर्ट पड़ी हुई है जो इसे दोबारा से बाउंस दे सकती है 254 के लिए। तो फाइनली दोस्तों XAUT, जिसे मैं पिछले 3 दिन से लगातार आप व्यूवर्स के लिए डिस्कस कर रहा हूं, उसका बिहेवियर आपके सामने है। आज भी आपको अपडेट किया गया था कि अगर XAUT रिपोर्ट आने तक 4620 पे एंट्री नहीं बनाता अपनी, तो और ये उन्हीं हालात में रह जाता है जैसे कि 4570 जिस पे ये काफ़ी दिनों से स्टक है, तो हमें नॉर्मली यहाँ पर 4550 से लेके 4520 तक का लो देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों 4515 तक का XAUT लो प्रोवाइड कर चुका है। वो बात अलग है कि रिकवरी भी रही 4565 की, तो अभी भी इसकी आजमाइश ख़त्म नहीं हुई। याद रखिएगा कि BTC तो अब बहुत पीछे रह गया। अब XAUT का डायरेक्ट मुकाबला है यहाँ पर मार्केट के साथ। कौन सी? ऑयल की मार्केट के साथ। जितना टफ टाइम इस वक्त XAUT को मिल रहा है दोस्तों, शायद ही किसी प्रोडक्ट को मिल रहा हो। तो मैं समझता हूँ XAUT की पॉजिटिव जोन जब जन्म लेगी तो वो लेवल है 4575 का। 4575 से पहले इवन के 4550 से भी अगर आप नीचे हैं तो नॉर्मली कैंडल चार्ट हमें ये स्टडी दे रहा है कि हम फिर से 4520 क्या 4505 तक भी जा सकते हैं। अब बढ़ते हैं BTC और इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। गाइस नाउ वी आर द चार्ट ऑफ BTC। सुबह हम जब BTC को डिस्कस कर रहे थे तो हम 77,100 पे थे। आपको अपडेट किया गया था कि BTC को यहाँ पर अपनी सेफ जोन में आने के लिए 78,500 तक अपनी रेजिस्टेंस अपनानी होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। BTC 77,900 से दोस्तों मैक्स जो कि अपनी रेजिस्टेंस अपना सका और वहाँ से रिजेक्ट होता हुआ ये अब तक यहाँ पर पहुँचा है और हमने जो लो देखा वो 74,942 का है। आप देख सकते हैं हिस्ट्री वाइज कि प्रेशर जब भी यहाँ से रिलीज़ हुआ है तो रिजेक्शन दरमियान में रही है। BTC यहाँ पर रिजेक्शन से तो दोस्तों निकल ही नहीं पा रहा। अगर आप मज़ीद जानना चाहते हैं मालूमात के तौर पे तो आप हमारी BTC के ऊपर जो कंप्लीट वीडियो है वो जाकर ज़रूर देखिएगा जो हमारे चैनल पे अपलोड की गई थी। अभी के लिए दोस्तों सारा दारोमदार 75,000 पे है। ओवर स्टे ऑन दीज लेवल्स, ये इन लेवल्स पे मार्केट BTC को नॉर्मली 74,000 पे जो कि है पुश कर सकती है। और सेफ जोन दोस्तों इस वक्त जो करंट सिचुएशन है उसमें 76,500 की कंसीडर की जाएगी। तो दोस्तों लास्ट में हम बात कर रहे हैं अब इथेरियम की, और जो इथेरियम जो 2324 पे ऑलरेडी मौजूद था, इसने मैक्स रेजिस्टेंस 2346 की अपनाई और क्विक यहाँ पर हमने एक डाउनफॉल देखा यानी कि 2227 का। अब ये तकरीबन वहीं पे सो चुका है। यूँ समझें कि काफ़ी लंबे अरसे के बाद $100 की इथेरियम के प्राइस में कमी हुई है, जो पहले आपने शायद 2 हफ्ते पहले देखी होगी आखिरी दफ़ा। तो यहाँ पर अभी दोस्तों सपोर्ट मौजूद नहीं है। BTC को एक इथेरियम को मैं रिपीट कर रहा हूँ दोस्तों, इथेरियम को यहाँ पर एक नई सपोर्ट मिली है 2230 की। मान लें कि यहाँ पर अगर सपोर्ट बन जाती है मज़ीद ग्रीन कलर की, क्योंकि ज़ाहिर बात है लेवल्स तो सारे फ्रेश ही हैं, तो इथेरियम को एक दोबारा यहाँ पर रेजिस्टेंस मिल सकती है 2260 से लेके 2275 की। मान लें कि अगली कैंडल भी यहाँ पर बेरिश बन जाती है तो फिर नॉर्मली 2205 का प्रेशर इथेरियम पे आने को है। सो गाइस सुबह तक अल्लाह हाफिज़।